नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच में हुए अंतिम बातचीत के दौर की। मेनका गांधी, वरुण गांधी की इंडिया गठबंधन को दी जा रही मजबूती की, गडकरी के बयान से बुरी फंसी केंद्र सरकार की, और अंत में बात होगी केरल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा जंतर मंतर पर किए जा रहे धरना प्रदर्शन की। तो शुरुआत करते हैं आज की इस सबसे बड़ी खबर से, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच अंतिम जो बातचीत है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल, जो कि अभी तक इंडिया गठबंधन में थे लेकिन अब वो एनडीए में शामिल होने के लिए जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल, जो कि अभी तक इंडिया में थी, वो अब जा रही है एनडीए गठबंधन में, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अंतिम दौर में बातचीत पहुंच चुकी है। जो सूत्रों से बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का जहां दिया जाएगा, तो वहीं लोकसभा की 2 सीटों के अलावा विधान परिषद और राज्यसभा में भी एक-एक सदस्य को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय लोकदल का एक विधायक को मंत्री बनाया जाएगा। इस बात को लेकर दोनों में सहमति बन गई है। हालांकि अभी भी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से 5 सीटों की मांग की जा रही है। लेकिन जो बात सामने आई है सूत्रों के अनुसार, उसके अनुसार यह है कि जयंत चौधरी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने झुक गए हैं और जो शर्तें हैं भारतीय जनता पार्टी उसको मानने के लिए तैयार हो गए हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 या 3 दिन के अंदर इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी कि राष्ट्रीय लोकदल को इंडिया गठबंधन से टूटकर निकलकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया है। ऐसा होने पर इंडिया गठबंधन को जाहिर-सी बात है तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का एक मजबूत जनाधार है और अखिलेश यादव उनके अभी तक राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए चले आ रहे हैं। इसमें लाभ भी मिला है। हालांकि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़ा गया था, समाजवादी पार्टी ने लड़ा था, लेकिन कोई खास सफलता समाजवादी पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं मिल सकी थी। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल जो है, जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो एनडीए गठबंधन में शामिल होती है, तो इसका एनडीए गठबंधन को व्यापक लाभ मिलेगा और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका मिलेगा। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। जाहिर सी बात है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन में होता तो इसका कहीं न कहीं से लाभ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को अर्थात इंडिया गठबंधन को ज़रूर मिलता, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय लोकदल की एनडीए से जो करीबी है उसको देखते हुए इंडिया गठबंधन में भी अब चिंता व्याप्त होने लगी है। चिंता तो व्याप्त इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी की भी हो रही है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार वरुण गांधी और मेनका गांधी वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार ये बातें सामने आ रही हैं कि ये दोनों ही इंडिया गठबंधन से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि जैसा कि कहा भी जा रहा है कि वरुण गांधी लंबे समय से अपनी ही सरकार के ऊपर लगातार तीखा प्रहार करते हुए चले आ रहे हैं। इससे ये सीधा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन दोनों को टिकट नहीं मिलेगा, ना तो मेनका गांधी को मिलेगा, ना ही वरुण गांधी को। ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये दोनों ही अब इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह से बातें सामने आई उसमें ये भी है कि प्रियंका गांधी की लगातार वरुण गांधी से वार्ता भी होती रहती है और अभी तक तो घरेलू वार्ता थी, लेकिन अब राजनीतिक वार्ता भी होने लगी है। इससे पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी के अंत तक या फिर मार्च की शुरुआत में वरुण गांधी और मेनका गांधी घोषणा भी कर दें कि वे इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक पीलीभीत से तो दूसरा सुल्तानपुर से। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर होता क्या है। क्या वरुण गांधी और मेनका गांधी वाकई एनडीए से निकल कर इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, हाँ इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन जहाँ पे ये दोनों लड़ेंगे वहाँ पे इंडिया गठबंधन का कोई प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में नहीं होगा। ऐसे में वरुण गांधी हो या फिर मेनका गांधी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ही सामना करेंगे। देखना ये होगा कि अगर ऐसा होता है तो लोकसभा में काफ़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिलेगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की चिंता यहीं पे नहीं है, बल्कि और भी चिंता बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपने बयान से भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया है। नितिन गडकरी अक्सर अपने सरकार को सवालों के घेरे में
लेते रहे हैं, लेकिन जब से केंद्र सरकार ने उनको किनारे करना शुरू किया, तब से वो बहुत ही सधा हुआ बयान दे रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने ही सरकार के ऊपर, हालाँकि सीधे तौर पे नहीं, लेकिन घुमाकर इशारों-इशारों में तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वालों को सम्मान नहीं मिलता, जबकि गलत काम करने वालों को सज़ा नहीं मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा समय में कोई वैचारिक राजनीति अब नहीं रह गई है, सभी सत्ता की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। कुछ ही लोग ऐसे रह गए हैं जो अपने वैचारिक सिद्धांतों के ऊपर मजबूती से कायम हैं, वरना अन्य लोग तो सिर्फ सत्ता की तरफ झुकते हुए चले जा रहे हैं। इसका इशारा नीतीश कुमार की तरफ था और उधर एकनाथ शिंदे की तरफ भी था। सीधे तौर पे उन्होंने केंद्र सरकार को भी अपने घेरे में, अपने सवालों को घेरे में लिया कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता है, जबकि गलत काम करने वालों, बुरा काम करने वालों को कभी सज़ा नहीं मिलती है। उनके इस बयान से केंद्र सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए सरकार है, वो भी सवालों के घेरे में आ गई है। चिंता व्याप्त हो गई है कि इसका जवाब क्या दिया जाए। फिलहाल अभी तक किसी किसी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब अंत में बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो कि राहुल गांधी की उड़ीसा में है। फिलहाल 2 दिन के लिए अब विश्राम होगा, उसके बाद एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ये यात्रा पहुँचेगी, जहाँ पर अखिलेश यादव, जिन्होंने हामी भर दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि अमेठी या फिर सुल्तानपुर में सुल्तानपुर नहीं बल्कि रायबरेली और अमेठी में वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इस बीच केरला के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों दोनों जहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार जो है उनका पैसा, बकाया पैसा नहीं दे रही है। केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि उसके द्वारा जो जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पर उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है और दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। जो अनुदान मिलना चाहिए केंद्र राज्य सरकार को केंद्र सरकार से, वो नहीं दिया जा रहा है। यही चीज़ ममता बनर्जी ने भी कहा, आरोप लगाया है, और वो बीते दिनों धरने पर बैठी भी थी। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या इस दबाव से केंद्र सरकार दबाव में आती है या फिर इसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल रहबत तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.